कर्नाटक में 2 आजाद अरकान असेंबली हुकूमत की तायद से दस्तबरदार। मेरी हुकूमत मुस्तहकिम है, कुमारस्वामी। ऑपरेशन कवल शुरू होने का अंदेशा कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल हुकूमत को आज इस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब 2 आजाद अरकान असेंबली 7 माह कदीम हुकूमत की तायद से दस्तबरदार हो गए, जबकि पहले ही रियासत में हुक्मरान इत्तेहाद और बीजेपी की जानिब से एक दूसरे पर अरकान की खरीदो फरोख्त की कोशिशों के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। रियासत की सियासी जंग में इस वक्त अहम मोड़ आया जब दोनों ही ग्रुपों के खरीदो फरोख्त के अंदेशों के बीच नागेश और आर शंकर ने गवर्नर वजूभाई वाला को मकतूब रवाना किए और हुकूमत की तायद से फिलफौर दस्तबरदार होने के फैसले से वाकिफ करवाया। दोनों अरकान मुखन्नन मुंबई के होटल में मुकीम हैं और गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए जरूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की। तायद वापस लेने 2 अरकान के फैसले के बाद 224 रुकनी असेंबली में इत्तेहाद की ताकत 118 तक घट गई है, ताहम वो अब भी महफूज जोन में है। हालात पर जुरात का मुजाहिरा करते हुए कांग्रेस और जनता दल एस की आला क़ियादत ने कहा कि इनकी हुकूमत महफूज है। नागेश और शंकर के फैसले से बेपरवाह नजर आते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इनकी वजारत मुस्तहकिम है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बेपरवाह और पुरसुकून है। शंकर को हालिया काबीनी रद्दोबदल के मौके पर हटाया गया, जबकि नागेश वजारत में शामिल न किए जाने से नाराज थे। मई 2018 के असेंबली इंतखाबात के बाद शंकर ने बीजेपी की तायद का ऐलान किया था, लेकिन लम्हे आखिर में कांग्रेस से वफादारी का फैसला किया। कांग्रेस के साबिक रुकन नागेश ने पार्टी टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ने इन अरकान की तायद वापस लेने के इकदाम पर रद्द-ए-अमल में कहा, मैं मेरी ताकत को जानता हूँ, परेशान न हूँ, मेरी हुकूमत मुस्तहकिम है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक के टीवी चैनल्स पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो कुछ दिखाया जा रहा है वो इससे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। बीजेपी पर तनकीद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर आजाद अरकान ने बीजेपी की तायद का ऐलान किया तो क्या होगा। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के सीवी वेणुगोपाल ने ऑपरेशन कवल के शुरू होने का अंदेशा जाहिर करते हुए कुमारस्वामी से मुलाकात की और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर, सीनियर वजीर डीके शिवकुमार, वजीर दाखिला एमबी पाटिल और दीगर पार्टी ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। बादअज़ां चीफ मिनिस्टर ने सहाफियों से कहा कि ऑपरेशन कवल मीडिया का बजाया हुआ झूठा अलार्म है। हुकूमत को खतरा लाहक होने से मुताल्लिक न्यूज चैनल्स के प्रोग्रामों से वो सीरियल की तरह लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जेडीएस सरबराह और साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा ने भी कहा है कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा। हुकूमत मीडिया के बशमूल किसी के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। आप ख्वाह जितना चाहें चीख व पुकार कर लें, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक कौमी जमात के लिए इसके 104 अरकान को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना कहां तक दुरुस्त है। वो अमित शाह पर नहीं, मोदी पर सवाल उठाना चाहते हैं, जो दिन भर काफी कुछ कहते रहते हैं। वेणुगोपाल ने हुकूमत को खतरे का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी की नापाक और गंदी कोशिशों के बावजूद मखलूत हुकूमत बरकरार रहेगी। कर्नाटक में पार्टी उमूर के इंचार्ज वेणुगोपाल ने इल्जाम लगाया कि इत्तेहाद के अरकान को बीजेपी की जानिब से वफादारी तब्दील करने का लालच देते हुए बहुत कुछ की पेशकश की जा रही है। हमें यकीन है कि हुकूमत बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम अरकान असेंबली से रब्त में हैं, अवाम हमारे साथ है।